शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय जय श्री श्री राधे। इधर श्याम नहीं बोलने का, इधर सिर्फ राधा बोलने का। इधर सिर्फ राधा रानी का राज चलता है। जय जय श्री श्री राधे। ये राधा रानी को पुकारने की जगह है। बड़े बड़े लोग यहां पर राधा रानी को पुकारने के लिए आते हैं। वृंदावन में अगर कोई व्यक्ति खतरे में है तो वो कृष्ण को पुकारता है। कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे कृष्ण हम खतरे में हैं, आप हमें मदद कीजिए। लेकिन यहां पर लोग कृष्ण को नहीं पुकारते। यहां पर लोग जो है वो राधा रानी को पुकारते हैं। राधे बड़े बड़े लोग ब्रह्मा जी शिव जी यहां पर आते हैं और किसको पुकारते हैं? यहां तक कि भगवान कृष्ण भी यह राधा रानी को पुकारते हैं। एक बार एक मोर नंदगांव में गया और वो कृष्ण को पुकारने लगा, कृष्णा 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 कृष्णा। लेकिन कृष्णा ने सुना ही नहीं। अब जानते कभी कभी हमको किसी की ओर ध्यान देना नहीं है तो हम उसका सुनते नहीं। तो जब कृष्ण को उसने पुकारा तो कृष्ण ने कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो मोर बहुत दुखी हो गया, अरे मैंने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। तो उसको कहा गया कृष्ण मत बोलो, राधा बोलो। तो कृष्ण क्या बोले? राधे। मोर जब बोला राधे तो कृष्ण भागते भागते आए, अरे कौन है कौन है कौन है, कौन जो मेरे राधा को पुकार रहा है?
और कृष्ण ने उस मोर को अपने गोदी में ले लिया। तो इसलिए ये जो स्थान है ये राधा रानी का स्थान है, ये बहुत विशेष स्थान है, इसे साधारण मत समझिए। ये जो स्थान है जहां पर हम बैठे हुए हैं इसका नाम है पीली पोखर। ऐसा कहते हैं कि एक बार राधा रानी जो है वो राधा रानी रोज नंदगांव में नंद महाराज और यशोदा देवी के घर में प्रसाद बनाने के लिए जाती थी कृष्ण के लिए। एक बार ऐसी राधा रानी जब प्रसाद बनाने के लिए गई थी, राधा रानी जो है राधा रानी ऐसा प्रसाद बनाती है, ऐसा प्रसाद बनाती है, ऐसा कहते हैं कि एक आइटम एक ही बार बनाती है और रोज नया आइटम होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे कल क्या बनाने का, हमारे घर में लोग बोलते क्या वही वही सब्जी बना रहे रोज, थोड़ा चेंज चाहिए। लेकिन राधा रानी जो है वो रोज अलग आइटम, और राधा रानी का जो पकवान रहता है वो बहुत विशेष है। ऐसा कहते हैं कि यशोदा मां कहती है कि क्योंकि कृष्ण राधा रानी के हाथ का प्रसाद खाते हैं इसलिए वो कुछ बीमार नहीं पड़ते, इसलिए तो राधा रानी को बुलाया जाता था रोज कृष्ण को प्रसाद बनाने के लिए। तो एक दिन राधा रानी जो है वो ऐसे प्रसाद बनाने के लिए गई और यशोदा मां ने क्या किया, राधा रानी के हाथ को हल्दी लगाई। आपकी भाषा में मेहंदी बोलो, हल्दी लगाई या मेहंदी लगाई। व्रज में इसका मतलब क्या होता है कि यशोदा मां ये चाह रही थी कि राधा रानी की सगाई, राधा रानी का विवाह कृष्ण के साथ हो जाए। लेकिन ये जो चीजें हैं ये बड़े लोगों में होनी चाहिए, माता पिता हो, लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता, इनके बीच में होनी चाहिए। लेकिन यशोदा मां ने तो पूछा ही नहीं, कीर्तिदा को नहीं पूछा, वृषभानु को नहीं पूछा, और उसने ऐसे ही मेहंदी लगा दी या हल्दी लगा दी। तो राधा रानी की बहुत इच्छा थी कि कृष्ण का विवाह राधा रानी के साथ होना चाहिए। तो उत्साह में आकर उन्होंने मेहंदी लगा दी। राधा यहाँ आई होगी और उसने अपने हाथ यहाँ धोए और इसलिए ये पानी जो है पीला होगा। तो सारे लोगों ने खबर लगाई राधा रानी का साथ होने वाला है, सगाई होगी। देखो ये पानी जो है वो पीला हो गया। सारे गांव में खबर फैल गई। लेकिन वृषभानु को पता ही होगा कि क्या होगा। अभी राधा रानी वो डरने लगी क्या होगा। तो फिर लोगों से सुनकर कीर्तिदा और भानु को पता चला। उन्होंने पूछा राधे क्या हुआ, लोग ऐसा बोल रहे। तो फिर राधा रानी ने कहा ऐसा हुआ। तो कीर्तिदा देवी और बहुत खुश हो गए, इतने खुश हो गए एक बैलगाड़ी को बुलाया और उसमें करोड़ मोतियों की माला भरी और नंदगांव भेजी भेंट के रूप में। कृष्ण और यशोदा का विवाह होने वाला है, उसके उपलक्ष्य में आपको भेंट। तो यशोदा मां बहुत खुश हो गई। पहले चिंता में अरे कीर्तिदा क्या सोचेगी। यशोदा ने ऐसा किया, पूछा भी नहीं। लेकिन जब ये उन्होंने भेजी तो यशोदा बहुत खुश हो गई। तो यशोदा इन्होंने मोतियों की माला भेजी, हमारे पास तो कुछ मोती नहीं, अभी क्या करे। तो यशोदा नंद महाराज चिंता में पड़ गए, क्या करे अब। तो कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ चिंता में है। पूछा मैया क्या हुआ, क्या चिंता में हो। तो यशोदा माँ ने कहा क्या बताऊं। देखो हरसाना से तो मोतियों की माला आई है, लेकिन उनको भेजने के लिए हमारे पास माला नहीं है, मोती नहीं है। तो कृष्ण ने कहा माँ चिंता मत करो। कृष्ण गए और अपने घर में कुछ मोतियों की माला थी। तो उन्होंने चुरा कर लेकर आए। वैसे कृष्ण चोरी करने के लिए मशहूर है। व्रज प्रसिद्ध नवनीत पुरुषम नमामि। चोरी करने में कृष्ण का हाथ कौन पकड़ सकता है। तो घर में ही उन्होंने मोतियों चुराया और एक खेती में जाकर उन्होंने मोतियों को बीज के रूप में बोया।
जब नंद महाराज को पता चला कि अरे कृष्ण क्या कर रहे हो, बोले मैं मोतियों को लगा रहा हूँ जमीन, बो रहा हूँ, तो मोती उगेंगे। नंद महाराज हंसने लगे, ऐसे थोड़े मोती उगते हैं। उसने कहा हाँ, क्यों नहीं उगेंगे। और कुछ ही दिनों में क्या हुआ, मोतियों का पेड़ आया और सारे वृक्ष ये मोतियों से भर गए। नंद और यशोदा बहुत खुश हो गए। सब में मोती ही मोती। तो उन्होंने मोती निकाले और उसकी मालाएं बनाकर उन्होंने बरसाना में भेजी। तो इस तरह से और यशोदा का विवाह जो है वो हुआ था। लेकिन बाद में कुछ अलग कथा आती है कि क्यों कृष्ण परकीय भाव में राधा रानी से लीला करना चाहते थे। इसलिए पूर्णमासी ने कहा कि राधा और कृष्ण इस समय पर विवाह जो है वो ये समय विवाह के लिए योग्य नहीं है, इसलिए अभी विवाह नहीं होना चाहिए। तब ये विवाह जो है रोका गया था। तो जैसे पूरा बरसाना धाम जो है ऐसा कहते हैं कि जो इंजीनियर है वो राधा रानी है। यहाँ का हर पत्थर हर चीज कैसी होनी चाहिए इसका डिजाइन जो है वो राधा रानी ने बनाया हुआ है। इसलिए ये स्थान जो है ये राधा रानी का स्थान है। एक सन्यासी कहते हैं कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें सच्चे दिल से राधा रानी को पुकारना चाहिए। कैसे राधे पुकारना चाहिए और पुकारते रहना चाहिए। राधे कहते हैं हमेशा पुकारते रहना चाहिए। इससे क्या होगा ऐसा कहते हैं राधा रानी को पुकारने से कृष्ण हमारे पीछे भागते हैं। जब कृष्ण सुनते हैं अरे ये राधा का नाम पुकार रहा है, कौन है मेरे राधा का नाम पुकार रहा है। कृष्ण हमारे पीछे भागते हैं। अगर को प्राप्त करना है, अगर हम कृष्ण का नाम लेंगे, कृष्ण पूछेंगे भी नहीं, कौन है ये, चल हट। लेकिन